Bismillah Rahman Rahim. My name is Amir Abbas. Today my topic is Fazurium wilt. Fazurium wilt ये एक डिजीज़ है जो प्लांट्स में पाई जाती है। ये डिजीज़ ज़्यादा पानी, नमी या बारिश की वजह से होती है, जिससे पौधे की जड़ें, पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं, जिससे पौधा अपनी खुराक, पानी और न्यूट्रिएंट्स जज़ब नहीं कर पाता और पौधा डिफरेंट बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिनमें से एक फंगस डिजीज़ फजूरियम विल्ट भी है। अब हम फजूरियम विल्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। फजूरियम विल्ट is a common vascular wilt fungal disease exhibiting symptoms similar to verticillium wilt. This disease has been investigated extensively since the early year. This country, the pathogen that causes Fusarium wilt is Fusarium oxysporum, F. oxysporum. Oxysporum ये ascomycetes fungal comprises all the species. It is the part of the family Nectarinaceae. ये हायर क्लासिफिकेशन है नेक्टरीमाइएसी ऑक्सीस्पोरम की, जो कि एस्कोमाइसीट्स फंगस इस पे अटैक करता है। एस्कोमाइसीट्स को हम अपनी ज़बान में फफूंदी भी कह सकते हैं। ये फफूंदी पौधे की जड़ में जब बनती है तो पौधा अपनी खुराक, न्यूट्रिएंट्स या सूरज की छांव मतलब के सनलाइट को ये ऑब्जर्व नहीं कर पाता, जिससे उसके अपने ग्रोथ रुक जाती है और पौधा मुरझा जाता है और 100% पौधा ख़त्म ही हो जाता है। इसके बाद काजेज ऑफ फजूरियम विल्ट की तरफ चलते हैं। फजूरियम विल्ट वाइड स्प्रेड प्लांट डिजीज caused by many forms of the soil inhibiting fungus. Fusarium oxysporum. Several hundred plant species are susceptible, including economically important food crops such as sweet potatoes, tomatoes, legumes, mules, melons and bananas. ये टमाटोज, पोटैटोज, केला, तरबूज, टमाटर, आलू और इस तरह के बहुत से पौधों में ये बीमारी असर करती है, जिससे पौधे के पत्ते सड़ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद सिम्पटम ऑफ फजूरियम विल्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जो इसका सिम्पटम है वो ये है कि पत्तों का मुरझा जाना, ज़्यादा पानी, नमी और ज़्यादा बारिश की वजह से पत्तों का गलना, फंगस जैसी बीमारियों का लाहक होना, येलो लीव्स, इंटरनल निक्रोसिस, जिस्म के खलियात का मर जाना। इसके बाद इफेक्टेड ऑफ फजूरियम विल्ट। फजूरियम विल्ट के जो इफेक्टेड हैं वो ये है कि फजूरियम विल्ट younger dropping, older leaves, yellow of the lower leaves, defoliation and necrosis and plant death. ये जो है इफ़ेक्ट करता है फजूरियम ऑक्सीस्पोरम से और पौधे को उसकी खुराक वगैरह जज़ब नहीं होने देता, जिससे पौधा मुरझा जाता है और इसके पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं और पौधा ख़त्म होने का बायस भी बन सकता है। इसके बाद डैमेज ड्यू टू फजूरियम विल्ट की तरफ चलते हैं। फजूरियम विल्ट ऑफ बनाना, पॉपुलरली नोन एज पनामा डिजीज़। ये जानलेवा बीमारी हो सकती है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए।
caused by soil borne fungus Fusarium oxysporum, जिससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, उनके पेट्यूल, सेपल, और जैसे ये इनके पार्ट्स अलग हो जाते हैं और आखिरकार पौधे की डेथ हो जाती है, मतलब पौधा सड़ कर ख़त्म ही हो जाता है। लास्ट में कंट्रोल ऑफ फजूरियम वेल्स की तरफ चलते हैं। इट कंट्रोल टू द मेडिसन ऑफ रूट गार्ड। रूट गार्ड एक मेडिसन है जिसकी मदद से फजूरियम वेल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इट प्रोटेक्ट द प्लांट रूट, ये प्लांट्स की जो रूट है इसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद थर्ड इसका कंट्रोल ये है कि रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ अफेक्टेड प्लांट इमीडिएटली। वो ये है कि ये अगर कोई पौधा फजूरियम वेल्स का शिकार हो तो उसको इमीडिएटली हटा दिया जाए, मतलब उसको दूसरे पौधों से अलग किया जाए ताकि ये बीमारी दूसरे पौधों में फैल ना सके। वस्सलाम, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।